गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास रहता है वो रहता है RC≡OOH। ठीक है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को विद मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। सो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक में, जो कि हमारा रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे हम उन केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल। इसका हमें करना है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। बात करें अगर नाइट्राइल की बच्चों, तो नाइट्राइल का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, RC≡N। ठीक है, इसका हमें करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया यहाँ पे आपको ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या ऐड करना है? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास रहेगा H+, ये डिसोशिएट होगा OH नेगेटिव में। ठीक है, बात करें नाइट्राइल की, तो उसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो N पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, एंड C पे क्या होगा? आपका पार्शियल पॉजिटिव। OH किस पे ऐड करेगा बच्चों? OH ऐड होगा आपका C पे, जिसपे आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और H+ जो है वो किस पे ऐड होगा? आपका नाइट्रोजन पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नया कंपाउंड RCOH डबल बॉन्ड NH। अब इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बन रहा है एंड अल्कोहल जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इनॉल फॉर्म बन गया। क्या बन गया है? इनॉल। और इनॉल फॉर्म जो है वो आपकी होती है अनस्टेबल। ठीक है, तो ये चेंज किस में होगा? कीटो फॉर्म में थ्रू टोटो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको याद ही होगा टोटो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपका H एटम जो है वो आपका माइग्रेट होता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन साइड। ठीक है, तो H+ आइन यहाँ मूव करेगा एंड डबल बॉन्ड आपके प्रीवियस यानी पीछे की ओर मूव करेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? RC≡ONH2। ठीक है, टोटो आइसोमेरिज्म प्रोसेस क्या है? एक स्पेशल टाइप रेजोनेंस है जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम मूव करता है। ठीक है ना, यहाँ से डिसोशिएट करेंगे, O पे क्या आएगा? नेगेटिव। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, तो H+ आइन वहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका हम अगेन क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। इट डिसोशिएट इनटू H+ आइन एंड OH नेगेटिव आइंस। यहाँ से इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? C पॉजिटिव एंड NH2 पे नेगेटिव। ऑब्वियसली क्या हो गया? H+ आयन जो है वो NH2 पे जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में? NH3 बन जाएगा। और RC डबल बॉन्ड O, जिसपे C पे क्या आपका? पॉजिटिव चार्ज, यानी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे कौन जाएगा? आपका OH नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम नाइट्राइल जो हमारे पास में यहाँ पे है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारे पास में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, जो हमारे पास है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्शन हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करते हैं ऑक्सीडाइज KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गली इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ से H2 रिमूव होगा, कहाँ से? एक H यहाँ से और एक H यहाँ से। एज वेल इस पे ऑक्सीजन का एडिशन भी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डायरेक्टली RC≡OOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फटाफट से लीजिए बच्चों उसका स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 3।
रिएक्शन नंबर 3 हमारे पास में है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन यानी कि हमारे पास अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो और उसको हम अगर ऑक्सीडाइज करते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये इस बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट एल्काइल चेन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने कहा था आपसे कि KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है यानी कि फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। तो हमेशा कोई भी एल्काइल चेन यहाँ पे आपको गिवन हो वो डायरेक्टली किसमें चेंज होगी, आपकी COOH में। H2 रिमूव हो रहा है और 2 ऑक्सीजन आपके ऐड हो रहे हैं। दोनों ही केस क्या है आपके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके पास में बेंजीन रिंग पे कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन गिवन हो आपको, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं KMnO4 के साथ तो ये आपको कंप्लीटली इसको किसमें चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा COOH। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी बेंजीन रिंग पे कोई भी कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन आपको गिवन हो, अगर आप उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो हमेशा आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिएक्शन नंबर 4 देखिए आपका बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला बच्चों आप सबको आता है, दैट इज RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवा रहे हैं तो यहाँ पे CO2, ठीक है, कैसा है आपका दिख रहा है, सिमेट्रिक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पाई इलेक्ट्रॉन इससे कांटेक्ट में आने पे आपका डीलोकलाइज हो जाएगा, जिससे O पे चार्ज आएगा नेगेटिव और C पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी C से क्या है, हाई है। यहाँ बात करते हैं तो आपको पता है रिवर्स ऑफ पोलरिटी, अनपोलरिंग रिएजेंट ये आपका है, तो जब ये टूटेगा तो Mg क्या है, मेटल, तो R पे चार्ज आएगा नेगेटिव, Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए R जिस पे नेगेटिव है वो किससे ज्वाइन होगा, C से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड O, इस पे क्या है नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O है। अब जिस O पे नेगेटिव है उस पे कौन ऐड होगा, आपका Mg, तो OMgX, ये आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखिएगा H जो है वो किस पे ऐड होगा, आपका O पे, क्या बन जाएगा, OH, और Mg पे कौन ऐड होगा, आपका OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपके पास, और Mg पे कौन ऐड हो जाएगा, आपका OH। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन इट इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, तो याद रखिए जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की CO2 से रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एंड देन इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, देन व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट एज अ प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, कई बार आपको ये रिएक्टेंट के फॉर्म में भी गिवन होगी, RMgX प्लस CO2, आपके पास बनेगा A और देन आपको हाइड्रोलाइज दे देगा और यहाँ पे बोलेगा आपको B बनाना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट आर द A एंड B बनाइए यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्स में ये रिएक्शन आपसे कई बार पूछी जाती है, किससे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे कि व्हाट हैपन व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड देन फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, एंड सम टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट द रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 4, सॉरी 4 तो हमारी हो गई है, फिफ्थ रिएक्शन जो हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो है आपकी बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव, ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं हमारे हैलो एल्केन एंड हैलोरिन चैप्टर के अंदर
ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है। फिर भी एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे, सपोज कीजिए CH3C, C पे हमारे पास कितने हेलोजन रहेंगे, 3, ठीक है। CH3CCl3 यानी कि यहाँ पे आपके पास में कार्बन पे 3 हेलोजन डेरिवेटिव गिवन है, 1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव आपको यहाँ पे गिवन है। इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना होता है 3 मोल ऑफ KOH के साथ, तो 3K पॉजिटिव एंड 3 OH नेगेटिव यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, Cl नेगेटिव आयन को डिसोशिएट करेंगे, ठीक है, और C पे कितना चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव, तो 3Cl नेगेटिव एटम 3K पॉजिटिव के साथ हो जाएंगे रिलीज, क्या निकल जाएगा बाहर, 3 मोल ऑफ KCl। अब तीनों के तीनों OH जो है वो इस कार्बन पे आपके अटैच हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C OH OH एंड OH। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 1 कार्बन पे, सेम कार्बन पर अगर आपके 2 और मोर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका अनस्टेबल होता है, तो इसे आप सिंपली कर देंगे हीट। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। जब H निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ और OH नेगेटिव, O पे नेगेटिव होगा, C पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और हीट करने पे क्या निकल रहा है आपका, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे हैलोजन चैप्टर के अंदर, आप जाकर इसे वापस वहां से देख सकते हैं, हालांकि अब नीड नहीं है, मैंने आपको करवा दी है। रिएक्शन नंबर 6 दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अगर आप इस चैप्टर के हमारे फर्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बहुत सारे डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं बाय अनदर ग्रुप्स, तो हमारे पास में एस्टर बनता है, एनहाइड्राइड बनता है, एसाइल हैलाइड बनता है, हमारे पास में अमाइड बनते हैं। तो वो हमें यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव्स लेने हैं और उनका हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। तो पहला ले रहे हैं यहाँ पे क्या, अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2। सेकंड ले रहे हैं हम यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OR यानी कि एस्टर। यहाँ ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR यानी कि एनहाइड्राइड, और यहाँ ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OCl यानी कि एसिड हैलाइड। तो जब इसको हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस तो दिख रहा है साफ साफ H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन यहाँ से टूटेगा, NH2 पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से हायर है। तो OH नेगेटिव आयन किस पे ऐड होगा आपका, C पे, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया गैस आपकी निकल जाएगी बाहर। जब एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, O पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव, सिंपल। तो H+ आयन जो है वो किस पे जुड़ेगा आपका, इस पे ROH, क्या बन जाएगा, अल्कोहल, प्लस इस C पॉजिटिव पे जुड़ेगा आपका OH नेगेटिव, तो अगेन क्या बन जाएगा आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एनहाइड्राइड हमारे पास में सिमेट्रिक है, इधर से भी तोड़ दीजिएगा, ठीक है। O पे क्या आएगा आपका नेगेटिव एंड C पे पॉजिटिव, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो O नेगेटिव पे कौन ऐड होगा आपका, H+ आयन, और इस C पॉजिटिव पे OH नेगेटिव आयन, यानी दोनों साइड क्या बन रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा मेथड है जिसकी हेल्प से हमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो आपको हाई मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस H+ एंड OH नेगेटिव आयन, क्या देख रहे हैं, Cl नेगेटिव टूटेगा, यहाँ से C पॉजिटिव ब्रेक होगा, तो ये H+ आयन जो है वो किससे कनेक्ट करेगा, Cl नेगेटिव से, क्या निकल जाएगा हमारे पास HCl, और OH नेगेटिव आयन जो है वो C पॉजिटिव से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ वाटर, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो कौन सी है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं क्या, फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 9 तक जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके होते हैं कलरलेस लिक्विड। क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड। ठीक है, यानी आपके जो लोअर मेंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसमें भी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो वो आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग के मेंबर आपके लिक्विड स्टेट में है तो जैसे जैसे आप कार्बन एटम बढ़ाएंगे C9 के फर्दर मूव वैसे वैसे आपके सॉलिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपके वैक्सी सॉलिड में चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है ना, क्यों? बिकॉज आपको पता है चीज, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीमेंट आएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो एसोसिएट होते हैं, धीरे धीरे आपकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं हम स्टार्टिंग से कि अगर लोअर मेंबर आपके गैसेस स्टेट में है देन आपके वो चेंज होते हैं लिक्विड में, एंड लिक्विड से फर्दर वैक्सी सॉलिड में होते हैं। बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी आपको कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में गिवन है तो उसके बाद में आपके वैक्सी सॉलिड में चेंज होते हैं। लोअर मेंबर की बात करें ऑर्डर की तो ये आपके होते हैं अनप्लीजेंट। कैसे होते हैं? अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और धीरे धीरे इनमें स्मेल जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीजेस होगी। ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रही है, इंक्रीज, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपकी जो स्मेल होती है फर्दर अनप्लीजेंट स्मेल होती है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की वो धीरे धीरे आपकी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। नाउ नंबर 2 इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी तो सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर सॉल्युबल और नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हम फटाफट से देखना चाहेंगे किस फॉर्म में। सबसे पहले क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH। ठीक है, चलिए इसको इस फर्दर फॉर्म में ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, RC≡OH। यहां हमने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल। यहां भी क्या ले लिया, RC≡OH। क्या देख पा रहे हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन फर्दर इस हाइड्रोजन के साथ में एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी H जो है वो O के साथ में क्या बना रहा है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इट मींस ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। क्या है, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सा आंसर है कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, सिंपल। और दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जब आप इंक्रीज करेंगे यहाँ पे तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑलरेडी पता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका मास इंक्रीज होगा, और मास जब इंक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड की वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात भी पता आपको कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स मैं आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में चैप्टर बाय चैप्टर को करवाते आ रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, मास इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए
अब फटाफट से हम देख लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कि ब्रांच किस तरह से सॉल्युबिलिटी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of solubility in water. Number 1 is C double bond OH. Number 2 is number 3 the number 4 is देखिए अब इन चारों जो हमारे पास में केमिकल कंपाउंड यहाँ पे गिवन है, क्या देख पा रहे हैं आप कि ये जो कंपाउंड है ये आपका स्ट्रेट चेन में भी है एज वेल इस कार्बन। इस कंपाउंड में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन गिवन है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की यहाँ पे गिवन है आपको, तो मास भी इसका सबसे हाईएस्ट होगा। तो यू कैन से कि इसका सॉल्युबिलिटी सबसे लो रहेगा, थर्ड का सॉल्युबिलिटी सबसे क्या है, कम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये दोनों सेम कार्बन के हैं, ये मोर कार्बन एटम्स का है। दिस कंपाउंड कंटेन मोर कार्बन एटम्स मींस मोर मोलर मास मींस लेस सॉल्युबिलिटी। तो ये आपका रहेगा 1 अप, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या होगा, इसके बाद देखेंगे फोर्थ एंड सेकंड को। ये आपका स्ट्रेट चेन में है, ये आपकी ब्रांचिंग में है। तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोर्थ की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, देन सेकंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपको, तो 4 सेकंड 1 एंड थर्ड। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, इस पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों वो ये बनेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम मोलिकुलर मास ऑफ अल्कोहल से, CH3CH2OH, ठीक है। इन दोनों का मोलिकुलर मास कैसा है, कंपेरेबल है, ठीक है। फिर यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि वाई boiling point of carboxylic acid is higher than of alcohol. Why boiling point of carboxylic acid is higher than alcohol, ठीक है, of comparable molecular mass। तो आंसर देखिए सिंपल सा है हमारे पास में, बिकॉज in carboxylic cyclic dimer is formed through intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल्स लेते हैं तो जब इसको आपस में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, इस O और इस H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इस
H और इस O के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एक साइक्लिक डाइमर बन रहा है। देखो इस तरह से क्या बन रहा है, साइक्लिक डाइमर। डाइमर का मतलब जहाँ पे 2 मोल्स को हम आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइक्लिक बनने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके मोर एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है ना। और जितना मोर ये एसोसिएट हो जाएंगे, इनको बॉयल करने के लिए आपको उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। हालांकि अल्कोहल में भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, ROH HOR, H और O के बीच में, ऐसे ही HOR H और O के बीच में। बट इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक साइक्लिक डाइमर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। दैट्स वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, आपका हाई रहेगा। सिंपल आंसर है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन ऑफ अल्कोहल बिकॉज in carboxylic acid a cyclic dimerization is formed through या by with the help of intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। फिर आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से हायर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, वो ये कि कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या इंक्रीज होगा, मास, और मास इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एंड नंबर 2 पॉइंट हमें पता है कि क्या, कि जैसे जैसे आप ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया कम होता है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको डेप्थ में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत बार कि कार्बन एटम्स इंक्रीज होने पे मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो उसे बॉयल करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया कम हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं फटाफट से मेल्टिंग पॉइंट को। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में मेल्टिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड के लिए जब कोई लिक्विड किसी टेम्परेचर पे आपका 1 atm प्रेशर के इक्वल आ जाए। और मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा बच्चों वो रहेगा किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्ट, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं फटाफट से। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन कार्बोक्सिलिक, इनका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा हाई, किससे, ऑड से, ठीक है। जिसकी बात करें वो होगा आपका एडजेसेंट। मतलब ये कि अगर आपके पास में कोई 4 कार्बन एटम का कंटेनिंग आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड फॉर एन एग्जांपल, कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब वो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ब्यूटेनोइक एसिड की बात करें तो वो आपका इवन नंबर में है, ठीक है। अब इसके एडजेसेंट अगर हम बात करें तो 3 कार्बन होगा और 5 कार्बन होगा। तो 3 वाले कार्बन से भी और 5 वाले कार्बन से भी, दोनों कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं कि एक इवन कार्बन कंटेन करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अपने से एडजेसेंट कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक यानी कि 3 और 5 दोनों से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। रीजन क्या देखिए फटाफट से। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिया 4 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला, ठीक है, ये ले लिया। क्या हमारे पास 4 कार्बन का यानी कि इवन कार्बन में है, ठीक है। एक हमारे पास है 5 कार्बन का CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका रहेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इवन वाले का हाई। रीजन समझिए, रीजन या आंसर समझिए, ड्यू टू वेल एडजस्टमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। जब हम बात करें इवन किसकी, इवन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसमें आपका ये वाला मिथाइल ग्रुप
और ये COOH ग्रुप जो होता है वो आपका सिमेट्री में होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये इसी लाइन में होता है आपका सिमेट्री में। जैसे ये CH3 ग्रुप है वैसे आपका ये COOH ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपके इस क्रिस्टल सिस्टम में इसके जो एटम्स होते हैं वो सिमेट्री में होते हैं, वेल एडजस्टेड होते हैं। और आपको पता है जब भी किसी भी सब्सटेंस या किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर प्रेजेंट एटम्स वेल एडजस्टेड हों तो उनको मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत हाई लगती है। जबकि देखो इसमें ये इस साइड है और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका इस साइड है, तो ये आपके सिमेट्री में वेल एडजस्टेड नहीं होते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको? ठीक है, बट ध्यान रखिए कंपेयर आप किसको कर सकते हैं, केवल एडजेसेंट कार्बन वालों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट में अगर आप देखेंगे तो हमेशा इवन का ओड वाले कार्बन से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बिकॉज इवन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिथाइल ग्रुप ये आपके वेल सिस्टम में या वेल क्रिस्टल सिस्टम में आपके एडजस्टेड होते हैं। ठीक है ना, जितना ज्यादा सिमेट्री में ये रहेंगे उनको मेल्ट करने के लिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टोटल 2 टॉपिक्स को कवर किया, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी की बुक से आप लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सॉलिबिलिटी के या फिर बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जो कि आपका रहेगा किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। देखिएगा, ठीक है, जिसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन आपके पास है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 अल्कोहल गिवन है यहाँ पे। आप फटाफट से इनको देख लीजिएगा, ठीक है, कि किसका आपका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो आपका हाई रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इनको अरेंज कर लीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।